तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं जिसमें दिखाई गई है प्राइमरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में, जो उसकी लेंथ बढ़ाने में मदद करती है। इसके ऊपर आपको दिख रहा है कि जो रूट है उसकी विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ गई है। तो ये जो विड्थ और चौड़ाई बढ़ती है, इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जो आपको इस इमेज में दिखाया गया है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स के अंदर, स्पेशली अगर हम बोले डाइकॉट रूट्स के अंदर, तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेजेस की कि किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो काम करता है और सेकेंडरी ग्रोथ करने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हमेशा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, एपिडर्मिस होती है। उसके बाद जो इनर रीजन होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर फिर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम की। उसके बाद जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है हमारी कैम्बियल रिंग, जो कि ऐसे वेव लाइक नेचर में है। अभी ये सर्कुलर नहीं है, ये वेवी नेचर में है। आगे जाके धीरे धीरे वैस्कुलर कैम्बियम की मदद से जब उसमें डेवलपमेंट होता है तो वो कंप्लीट सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद फिर आपको दिखाया गया है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर फिर हम बात कर रहे हैं पेरिसाइकिल की, और सबसे अंदर प्रेजेंट है हमारा प्रोटोजाइलम। तो हम बोल रहे हैं कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है डाइकॉट रूट के अंदर, वो कम्प्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। ये ओरिजिनेट होता है उन टिश्यूज से जो प्रेजेंट है फ्लोएम के नीचे, फ्लोएम बंडल्स के नीचे, एक थोड़ा बहुत पोर्शन पेरिसाइकिल टिश्यू का और अबव दी प्रोटोजाइलम। और ये फिर आगे जाके कंप्लीट एक कंटिन्यूस वेवी रिंग बना रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ कैम्बियल रिंग देख पा रहे हैं। ये वेवी रिंग फिर आगे जाके धीरे धीरे सर्कुलर हो जाएगी। इसके बाद अगर हम स्टेज 2 की बात करें, तो स्टेज 2 में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से और डेवलपमेंट होता जा रहा है और गर्थ बढ़ती जा रही है। तो वैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर आउटर जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, फिर है हमारा कॉर्टेक्स रीजन। उसके बाद आप देख पा रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियल रिंग जो धीरे धीरे सर्कुलर होने की कोशिश कर रही है। उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके अंदर है हमारा पेरिसाइकिल और सबसे अंदर प्रोटोजाइलम। इसके बाद फिर हम आगे बात करें और स्टेजेस की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब स्टेज 3 की, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस है। उसके अंदर फिर हम बात कर रहे हैं कॉर्टेक्स रीजन की। उसके बाद है हमारा वैस्कुलर कैम्बियम, जो आपको ग्रीन कलर की सर्कुलर रिंग नज़र आ रही है। उसके बाद अब देखते जा रहे हैं सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर हम देख रहे हैं प्राइमरी जाइलम, और उसके बाद प्रेजेंट है बाहर सेकेंडरी जाइलम। तो आपने देखा किस तरीके से जो वैस्कुलर कैम्बियम की रिंग पहले वेवी नेचर की थी, अब वो सर्कुलर हो गई है। इसी के बाद जो हम लास्ट में देख रहे हैं वो है स्टेज 4, जिसमें किस तरीके से कंप्लीट सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियल रिंग डेवलप हो गई है, जिसमें फिर से एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है, कॉर्टेक्स आपको नज़र आ रहा है, वैस्कुलर कैम्बियम जो सेंटर की तरफ स्टेज 3 में आपको दिख रहा था वो धीरे धीरे अब बाहर की तरफ चला गया है। यानी ये रिंग जो आपको दिख रही है ये हो गई है अब हमारी वैस्कुलर कैम्बियम, जो गर्थ या चौड़ाई बढ़ने की वजह से बाहर की तरफ बढ़ती जा रही है। उसके बाद ये हमारा सेकेंडरी फ्लोएम है, अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम है और उसके बाहर प्रेजेंट है हमारा सेकेंडरी जाइलम। उसके बाद अब देख पा रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम जो बाहर की तरफ है, और धीरे धीरे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से एनुअल रिंग्स फॉर्म होने लगी हैं। और एट लास्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेकेंडरी फ्लोएम रेस। तो ये थी अलग अलग स्टेजेस सेकेंडरी ग्रोथ की एक टिपिकल डाइकॉट रूट के अंदर। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी होती है, यानी इट ऑल्सो अकर्स इन द स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। पर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कभी भी मोनोकॉट्स के अंदर हमें नहीं मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था मोनोकॉट्स के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम जैसी कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होते हैं।